दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप लोगों को आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये वीडियो को लेकर के इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जेपीएससी, नेट या अन्य विभिन्न प्रकार के थर्ड ग्रेड के परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसके चलते हमने जो है आप लोगों के सामने ये वीडियो को लाया है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के बाद आप लोगों को ऑडियो भी देना शुरू करने जा रहा हूँ। और इससे क्या होगा कि वीडियो में सभी क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो ऑडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं, आज का जो है हमारा वीडियो इंटरनेशनल डेट लाइन से संबंधित है। यहाँ आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण पूरे विश्व स्तर पर एक बैठक बुला करके की गई थी। जो बैठक जो हुआ वो हमारा 1884 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा बैठक यहाँ हमने लिखा, तो ये हमारा बैठक लंदन में हुआ था। और इस बैठक को, इस मीटिंग को जो नाम दिया गया था वो हमारा नेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के नाम से जो है जाना गया। और यही बैठक के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो होगा वो हमारा 180 डिग्री देशांतर पर ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह जो तिथि रेखा का निर्धारण होगा तो किन स्थलों से होकर के होगा। तो यही ध्यान में रखते हुए इसे जो है स्थल भाग से ना होकर के जलीय भाग से इसका निर्धारण किया गया है। इस पर चलेंगे हम। इसके पहले हम यह जान लेंगे कि जलीय भाग से ही इसका निर्धारण किया गया। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि यदि स्थलीय भाग से कोई एक जगह का निर्धारण यदि हो जाता तो एक ही जगह का समय दो तरह का हो जाता। फलस्वरूप एक ही जगह के लोगों को कार्यालय जाने में या अन्य प्रकार की यात्राएं करने में जो है क्या होती, परेशानी होती। इसी से बचने के ख्याल से जो है ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है सागरीय क्षेत्रों से इसका निर्धारण किया गया। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने जो है यहाँ आपको बतलाने का जो है यह प्रयास किया है कि यह रेखा आने इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किधर से होकर गुजरती है। तो ये आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर तथा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रास सागर, रास बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मांड पर्वत स्थल से होकर के गुजरती है। यहाँ आप जो देख रहे होंगे एक भी आपका जो है स्थलीय भाग नहीं आया, सभी जो है आपका जलीय भाग हुआ। और इस कारण से जो है जलीय भाग होने के कारण जो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। इस पर चलेंगे हम लोग। तो टेढ़ी मेढ़ी होने का जो हमारा हुआ तो इसमें जो है हमारा क्या हुआ कि विचलन हुआ। विचलन जो हमारा हुआ तो ये हमारा विचलन कितना हुआ, 3 स्टेज में हो गया हमारा विचलन, 3 स्टेज में। तो विचलन होने के कारण एक ऐसा तिथि आता है कि एक ही समय में 3 दिन हो जाते हैं। तो विचलन नंबर 1 को देखते हैं। पहला विचलन नंबर हमारा जो है ये हमारा पहला विचलन नंबर में आ गया कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एलिसियन आइसलैंड। तो एलिसियन आइसलैंड का जो है विस्तार जो है हमारा 180 डिग्री जो है देशांतर तक था। तब यहाँ प्रश्न था कि जब ये हमारा 180 डिग्री देशांतर पर था तो यहाँ से जब निर्धारण करते तो फिर स्थलीय भाग 2 खंड में बढ़ जाता। इसी के चलते क्या किया गया कि 180 डिग्री न लेकर के 169 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसका जो है निर्धारण किया गया, जिसके चलते यहाँ आपको विचलन दिखाई पड़ रहा है। विचलन 1 हो गया। विचलन 2 हो गया हमारा कि यूएसए का भूखंड जो था, रूस का जो भूखंड था वहां वो भी जो है हमारा 180 डिग्री तक जो है ये स्पर्श कर रहा था, 180 डिग्री देशांतर तक। फलस्वरूप यहाँ भी परेशानी थी। तो क्या किया गया कि 180 डिग्री
पूर्वी देशांतर को न लेकर के 169 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका निर्धारण किया गया, जो यहाँ विचलन नंबर 2 को दिखाता है। उसके बाद विचलन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ देख रहे होंगे, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि ये हमारा ओशियाना द्वीप पर स्थित, जो प्रशांत महासागर है, ओशियाना द्वीप पर स्थित हमारा फिजीलैंड, न्यूजीलैंड, ये जो है हमारा होने के कारण जो है यहाँ विचलन दिखाता है। और इस प्रकार से जो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है हमारा 180 डिग्री को जो है ये माना गया है। और ये जो है 3 जगह जो है हमारा ये विचलन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही परेशानी हो जाती है कभी कभी समझने में कि ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। हमने बतलाया पहले के वीडियो में अक्षांश और देशांतर, तो उस पर भी हम जाते हैं। ये देख लीजिए कि आप यहाँ से 0 हमने माना है, तो यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ आप 90 डिग्री ये जो है उत्तरी अक्षांश मानिए, और इधर से जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात है। ये इसी को हमने जो है 0, 15, 30, 45, 60, 70 और जो है यहाँ तक जो है माना है, फिर नीचे भी माना। तो ये अक्षांश जो है आपको बतलाए थे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो जो ध्रुव की ओर जाते हैं, तो इसके जो है लंबाई में जो है क्या होती जाती है, कमी होते जाती है। तो चलते हैं, ज्यादा समय ना ले इसमें, क्योंकि हमारा वीडियो आपके सामने पहले जो है दिया गया है। अब देशांतर से संबंधित समझते हैं। अब क्या है कि यहाँ 180 डिग्री, 65, 165 डिग्री, 150 डिग्री, इधर भी हमने जो है उसी तरह से लिखा है। तो देशांतर के बारे में हमने जो है पहले आप लोगों को बतलाया था, चर्चा किया था कि एक देशांतर की दूरी जो है हमारा, एक देशांतर की दूरी जो है हमारा 111.32 किलोमीटर होता है। ये आपको हमने बतलाने का प्रयास किया था, 111.32 किलोमीटर। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, यानी 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर तक जाने में जो है समय जो है हमारा 4 मिनट का लगता है। तो यहां पर अब आते हैं कि हमारा जो है ग्रीनविच टाइम से, यानी 0 डिग्री देशांतर से जो है हमारा समय का निर्धारण किया गया है। समय का जो है तिथि का निर्धारण जो है हमारा 0 डिग्री देशांतर से किया गया है। अब 0 डिग्री के पूर्व की ओर और 0 डिग्री के पश्चिम की ओर, यहाँ गौर करने की बात है। तो 0 डिग्री के पूरब की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, समय में बढ़ोतरी होते जाती है। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे समय में जो है कमी होते जाती है। तो यहाँ से जो है इसी कारण से हमने जो है बतलाया भी था कि भारत का जो है स्थिति है 82.5 डिग्री पर। भारत की जो स्थिति है 82.5 डिग्री पर स्थित है। हमारा देश जो है 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। तो आप 4 मिनट इंटू 82.5 डिग्री 30 मिनट करेंगे, तो आपको जो है 82.5 डिग्री 30 मिनट करेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से जो है ये आपका समय जो आएगा यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा। आप निकालेंगे तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर यदि दोपहर का 12 बजता है 0 डिग्री देशांतर पर, तो जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं, चाहे हमारा भारत हो या अन्य कोई देश हो, तो वो जो है हमारा इसमें जो है समय धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पर स्थित होने के कारण जो है यहाँ पर जो है शाम के 5:30 बजते हैं, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर होता है। आप यहाँ से जो है इसमें 82 डिग्री 82.5 डिग्री में 4 से गुना कर देंगे तो उतना घंटा निकल जाएगा, और इसके अनुसार आप किसी भी देश की दूरी निकाल सकते हैं। तो आपको पूर्वी देशांतर के बारे में हमने बतलाया। अब पश्चिमी देशांतर में चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे हम, चूंकि 1 डिग्री देशांतर को हम पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, तो इसी प्रकार से जो है पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम आएंगे तो वैसे वैसे जो है समय में क्या होगी, कमी होते जाएगी, और जो है आपको इधर जो है समय पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ते जाएगा। यहाँ से जो है हम बतलाए थे आपको। अब यहाँ देख लीजिए, चूंकि इसी से रिलेटेड है, अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बतलाने जा रहा हूँ, गौर से देखेंगे आप लोग।
यहाँ जो है हमारा, अब इस पर आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पर 180 डिग्री निर्धारित किया गया है और हमारा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो है कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा है। यहां से आप समझते हैं तो 0 डिग्री देशांतर से यदि हम 15 डिग्री देशांतर पूर्व में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 गुने ये हमारा गुने 4, जो कि 4 मिनट होता है, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, बराबर 1 घंटा आने की 60 मिनट का जो है हमारा ये अंतर हो जाएगा। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये अंट मेरिडियन हो जाएगा। अब जो हमारा क्या है कि इसके 15 डिग्री पश्चिम में ये 0 डिग्री से 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर में जब आएंगे तो ठीक इसी प्रकार से 1 घंटे का हमारा क्या होगा, ये हमारा कमी हो जाएगा, जो हमारा ये पीछे का समय गणना होगा। यहां तक हम लोग देख लिए। अब यहां महत्वपूर्ण प्रश्न है 180 डिग्री देशांतर। अब यहां हमारा दिन का 12 बज रहा है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री से लेकर के, अब 0 डिग्री से लेकर के हमारा यहां देखना है हमको, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, तो 180 डिग्री गुना 4 कर दीजिए आप। यहां देखते हैं हम लोग 180 डिग्री गुना 4 कर दीजिए तो 4 8 चक 32 का 2 4 और 3 7 724 मिनट आ जाता है। सॉरी 4 का 0 8 चक 32 का 2 और 4 3 7 720 मिनट आ जाता है। और इस प्रकार से यदि आप देखें तो यहाँ दोपहर का जब 12 बज रहा है तो 180 डिग्री देशांतर पर जो है क्या होगा, यहाँ अर्धरात्रि होगा, क्योंकि 12 घंटा का जो है यहाँ पर अंतर आ गया। कैसे, अरे 60 के 6 छक 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60 और बरछक जो है हमारा यहाँ 72, यही हमारा जो है 720 मिनट आ गया, तो 12 घंटे का अंतर हो गया। तो यहाँ रात का समय होगा, जो ये हमारा रात्रि का समय को बतलाता है। यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा 180 डिग्री जो है रात का समय को दर्शाया। अब फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ से 180 डिग्री से ये दाएं तरफ पूर्वी देशांतर और बाएं तरफ पश्चिमी देशांतर मानिए। तो हमने जो है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बारे में बतलाया, 0 से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ जो है क्या होगा कि यहाँ इसके जो है अपोजिट, यहाँ जो है इधर दाएं तरफ जाएंगे हम, तो जैसे ये हम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को जो ही हम यहाँ टच कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, तो हमारा जो है एक दिन क्या हो जाएगा, ये हमारा एक दिन पीछे हो जाएगा और इधर जो है हमारा एक दिन जो है हमारा आगे हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का जो है निर्धारण किया गया है दोस्तों। अब इससे सवाल आता है कि जो हमने बतलाया विभिन्न परीक्षाओं में आता है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बजेंगे तो 180 डिग्री देशांतर पर का समय क्या होगा। तो यही हमने आपको निकाल करके बतलाया। इस प्रकार से जो है जहां का भी समय होगा आपको अच्छे तरह से जो है कैलकुलेशन करके ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। फिर जो है देखते हैं कि यही कारण है कि जब कोई नाविक पश्चिम से यात्रा करता है तो पूरब की ओर जैसे जाता है और ये हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पार करता है, उसका एक दिन का जो है समय कम हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।